जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास स्पेशल क्लास होगी और आज की क्लास में बात होगी न्याय की देवी की जो मूर्ति अभी स्थापित की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके विषय में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। न्याय की जो मूर्ति वर्तमान में जो मूर्ति स्थापित की गई, इसका क्या कारण है, क्या महत्व है, और जो पिछली जो पहले की जो न्याय की देवी की जो सुप्रीम कोर्ट में जो पहले की जो न्याय की देवी की जो मूर्ति थी उसका क्या महत्व था, क्या कारण था, वो मूर्ति क्यों स्थापित हुई थी, उसका क्या अपनी जगह क्या महत्व, क्या कारण था, और आज जो वर्तमान में जो मूर्ति स्थापित हुई उसका क्या कारण है, क्या महत्व है, उसमें क्या अंतर है दोनों में, तो इसके विषय में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और न्याय की देवी की जो मूर्ति है वो कहाँ से आई है, इसके विषय में भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मूर्ति कहाँ से आई, इसको कहाँ से लाया गया है। तो इन सब टॉपिक पे आज की क्लास में विस्तार से चर्चा होगी। जो लोग इस चैनल में नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आइए बात करेंगे न्याय की देवी की मूर्ति के बारे में। जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की देवी की जो मूर्ति स्थापित हुई है, उस मूर्ति का आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हट गया न्याय की देवी की आंखों से पर्दा। आज का टाइटल है ये आपका, क्या हट गया न्याय की देवी की आंखों से पर्दा। बताया कि जो पहले की जो न्याय की देवी की जो मूर्ति स्थापित है सुप्रीम कोर्ट में स्थापित थी है, उसमें क्या था, आंखों में न्याय की मूर्ति जो थी उसमें आंखों में पर्दा, वो पट्टी बंधी हुई थी, आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। और जो वर्तमान में जो मूर्ति स्थापित की गई है उस मूर्ति में आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई थी उसको हटा दिया गया है, उस पट्टी को हटा दिया गया। उसके बाद पहले की जो न्याय की जो देवी की जो मूर्ति थी उसमें हाथों में तराजू था और एक तराजू झुका हुआ था, दूसरे हाथ में तलवार था। लेकिन वर्तमान में जो मूर्ति स्थापित की गई है, जैसा कि आप लोग अभी इसमें तस्वीर में देखेंगे भी, उसमें क्या है, तलवार की जगह संविधान की किताब है हाथ में। इसके बाद तराजू जो है, दोनों के पड़ले जो है, जो दोनों के जो पलड़े हैं वो बराबर हो गए, बिल्कुल संतुलन में बराबर है। तो इसमें क्या इनका महत्व, क्या इन दोनों ये सब चीजों का प्रतीक क्या, संकेत क्या देना चाह रहे हैं। पहले की मूर्ति में जो आंखों में बंदी जो पट्टी थी उसका क्या संकेत था, इसके बाद हाथ में तलवार था, तलवार थी, एक हाथ में तलवार थी, उसका क्या संकेत था। उसके बाद जो हाथ में तराजू थे जो उसके पलड़े थे, एक एक झुका हुआ था, उसका क्या संकेत, उसका क्या था, वो क्या संकेत दे रहा था। और वर्तमान में जो न्याय की मूर्ति जो स्थापित जो लगाई गई है उसमें आंखों से जो बंदी पट्टी थी उसको हटा दिया गया है, उसका क्या मतलब है, क्या संकेत देना चाह रहे हैं। इसके बाद संविधान है हाथ की, एक हाथ में संविधान की किताब है, इसका क्या संकेत है, क्या महत्व, इसमें क्या ये दर्शाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। दूसरी जो तराजू के जो पड़े हैं जो उसको बराबर कर दिया गया है, तो ये क्या संकेत देना चाह रहे हैं। तो इन सब बात को चर्चा करते हैं। तो पहले इनके हम बात करेंगे, जो क्या कहते हैं न्याय की मूर्ति जो है आपकी, ये इसकी पहले थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं, इसकी उत्पत्ति देखते हैं, कहाँ से ये मूर्ति आई है, इसके बारे में जानते हैं। फिर इन सब प्रतीक जो ये संकेत है, जो हाथ में आंखों में पट्टी है, हाथ में तराजू है, हाथ में तलवार और संविधान की किताब, ये सब आए प्रतिस्थापित किए गए, एक दूसरे से बदल दिए गए हैं। और नई मूर्ति जो स्थापित है, इस सबके क्या महत्व, किस क्या दर्शाना चाह रहे हैं, इन सब बात में भी चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम बात करेंगे न्याय की मूर्ति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कहानी। न्याय की जो देवी है उस उनकी कहानी समझिए पहले तो। जो न्याय की देवी लेडी जस्टिस, स्टेचू ऑफ जस्टिस कह लो या लेडी जस्टिस कह लो, स्टेचू ऑफ जस्टिस कह लीजिए या लेडी ऑफ जस्टिस कह लीजिए, ये आपकी जो मूर्ति है, जो इस ये क्या कहते हैं, रोम से आई थी, रोम से लाए गए थे, समझिए। और इनके हाथ में जो आग पर जो पट्टी बंधी है, हाथ में तलवार है, एक हाथ में तराजू है, इसके प्रतीक चिन्ह है, ये इनके प्रतीक चिन्ह है, ये इनके प्रतीक चिन्ह, मतलब प्रतीक को ये आप समझिए, ये कह सकते हैं। लेकिन ये लेडी जस्टिस जो न्याय की देवी है, उनका ये पहचान थी, एक उनकी पहचान बताती है, एक पहचान बताती है कि न्याय की देवी, जो इनके गुण, भाई आपके अंदर आपकी कुछ गुण होंगे, आपकी कोई क्वालिटी होगी, तो वो आपकी पहचान बताएगी कि फलाने ऐसे थे, ये उनकी पहचान है। तो उसी प्रकार आंख में पट्टी बंदी होना, हाथ में तलवार होना, दूसरे हाथ में तराजू होना, ये न्याय की देवी की पहचान थी। न्याय की देवी की एक पहचान है, प्रतीक मतलब होता है पहचान के रूप में एक चिन्ह देना। तो ये न्याय की देवी लेडी जस्टिस, स्टेचू ऑफ जस्टिस की ये प्रतीक, सिंबल था, आप ये समझिए। अब बात करें ऐतिहासिक उत्पत्ति, समझिए। न्याय की देवी लेडी जस्टिस की जो उत्पत्ति हुई वो बताया आपको, रोम में हुई थी, और रोमन में हुई थी। उस समय रोमन के थे, रोम में जस्टिटिया से हुई थी। कहीं कहीं आपको जस्टिटिया लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको स्टीटिया लिखा मिलेगा, दोनों सेम है। रोम में आपको स्टीटिया या जस्टिटिया, यहाँ से
इस लेडी जस्टिस की उत्पत्ति हुई। ये थी जस्टिटिया से, आप समझिए, जिसे रोमन की पौराणिक कथाओं में, किसको, जस्टिटिया को रोमन की पौराणिक कथाओं में एक न्याय की देवी माना गया है। जस्टिटिया को रोम की पौराणिक कथाओं में क्या माना गया है, न्याय की देवी माना गया है। इसके बाद जस्टिटिया को रोमन सम्राट अगस्टस द्वारा, जो आपके रोम के सम्राट थे अगस्टस, इनके नाम पर आपका एक महीने का नाम रखा गया अगस्त, तो ये रोम के सम्राट थे आपके अगस्टस द्वारा पेश किया गया था। और इनके गुणों को इन्होंने, रोम के सम्राट अगस्टस ने न्याय की देवी जस्टिटिया के जो गुण थे उनको स्वीकार किया है। अपने शासन को संचालित करने में इस न्याय की देवी जस्टिटिया के गुणों को अपनाया है। इसके बाद सम्राट टिबेरियस द्वारा, सम्राट, ये भी रोम के सम्राट रहे हैं, सम्राट टिबेरियस द्वारा रोम में जस्टिटिया का एक मंदिर स्थापित किया गया है। और जस्टिटिया न्याय के गुणों का एक प्रतीक बन गई थी जब ये मंदिर स्थापित। आप समझिए क्यों, क्योंकि जस्टिटिया को न्याय के गुणों का एक प्रतीक बन गई थी, इसलिए प्रतीक मतलब पहचान, न्याय के गुणों की एक पहचान, एक सिंबल बन गई थी। कौन, जस्टिटिया पहचान बन गई, जिसके साथ हर सम्राट अपने शासन को, हर सम्राट, जैसे बताया, हर सम्राट अपने शासन को जोड़ना चाहता था। इसके बाद और जो आपकी जो ये मूर्ति, जो आपकी आंखों में पट्टी बंदी, हाथ में तलवार और एक हाथ में तराजू थी, ये स्वरूप जो था ये आपका 16वीं शताब्दी में भारत में 16वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल या ब्रिटिश शासन काल या ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान, उस समय ये स्वरूप भारत में ये मूर्ति स्थापित की गई थी। जब ये मूर्ति जो थी, ये जो प्रतीक चिन्ह जो बता रहा है मूर्ति, जब जस्टिटिया की जो ये मूर्ति थी रोम में, जब सम्राट अगस्टस और सम्राट टिबेरियस द्वारा मंदिर में मूर्ति स्थापित की गई थी जस्टिटिया की, उस समय आंख पर कोई पट्टी बंधी नहीं थी, आंख पर पट्टी नहीं बंधी थी, यह समझिए। हाथ में तलवार थी, तराजू था, लेकिन आंख पर पट्टी नहीं बंधी हुई थी। लेकिन यह जो रूप, अभी जो मूर्ति स्थापित की गई, जो पहले जो भी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में जो मूर्ति रखी हुई थी, आंख में पट्टी, हाथ में तलवार, आंख में पट्टी बंधी होना, हाथ में तलवार होना, तराजू होना, ये स्वरूप 16वीं सदी में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में या ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश शासन काल में यह स्वरूप भारत में रखा गया था। इसका मतलब क्या था, क्यों रखा गया था? तराजू, किसी द्विपक्षीय विवाद में दोनों पक्षों के, तराजू का पहले मतलब समझो, तराजू का क्या मतलब था हाथ में, जब ये रोम में ये मूर्ति थी तो उसमें तराजू, किसी द्विपक्षीय विवाद में दोनों पक्षों के उपलब्ध, तराजू का मतलब था कोई भी विवाद हो तो उस विवाद के दोनों पक्षों की सुनवाई, और सुनवाई के दौरान उसमें जो भी साक्ष्य और तर्क हो, उसके आधार पे न्याय करना, उसके आधार पे न्याय का संतुलन बनाना, न्याय देना मतलब न्याय का संतुलन बना रखना, इसके आधार पर, साक्ष्य और तर्क के आधार पर। इसके बाद पट्टी बंदी होना आंख में, तो अदालत में जो न्याय की जो जंग हो रही है, अदालत में जो न्याय की जो जंग चल रही है, जो न्याय की जंग चल रही है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना, इसकी ये प्रतीक था। तीसरा, तलवार हाथ में तलवार ये संकेत देता था कि त्वरित न्याय और अन्याय को सजा देना, त्वरित न्याय और अन्याय को सजा देना, ये इसका प्रतीक चिन्ह था। और ग्रीक की देवी, जो ग्रीक की भी देवी थी, न्याय की देवी थी, ग्रीक की देवी, उनके हाथ में भी तराजू दिखाया गया, उनके हाथ में भी तराजू को दिखाया गया है। इसके बाद ये थी आपकी ऐतिहासिक, उनकी न्याय की देवी लेडी जस्टिस, स्टेचू ऑफ जस्टिस की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ पे हुई? रोम में हुई, रोम से ये मूर्ति आई थी। और ब्रिटिश काल में भारत में जब आई तो 16वीं सदी में आई, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान आई। अब बात करें, हट गया न्याय की देवी की आंखों से पर्दा, जो न्याय की देवी की में जो आंखों में पर्दा पट्टी बंधी हुई थी उसको हटा दिया गया है। और यह कार्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के आदेश के अनुसार ये काम हुआ है, ये आप समझिए। इसके बाद अब समझिए था क्या, पहले क्या था, लोगों के मन में एक आम धारणा ये बनी हुई थी, लोगों, क्योंकि इसका प्रतीक चिन्ह आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, तो इससे लोगों में धारणा ये बन गई थी कि कानून अंधा होता है, कानून अंधा होता है। और इस आधार पर एक 1983 में एक मूवी भी, पिक्चर भी, फिल्म भी बनी, जिसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी इन लोगों ने अभिनय भी किया, प्राण इन लोगों ने अभिनय किया, अंधा कानून, कि कानून अंधा है। और ये लोगों के मन में
अवधारणा धारणा भी एक तरह से बन गई थी, क्योंकि कानून जो न्याय की देवी, जो न्याय की मूर्ति, उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो ये धारणा थी कि कानून अंधा है, और ये बहुत बहुत चर्चित फिल्म भी, मूवी भी रही अंधा कानून। इसके बाद मगर अब ये सब इतिहास बन गया। क्यों? क्योंकि अब हट गया न्याय की देवी की आंखों से पर्दा, हट गया है, पट्टी जो बंधी थी उसको हटा दिया गया है, तो अब ये सब ऐतिहासिक है, इतिहास बन चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में लेडी जस्टिस, जो न्याय की देवी की जो मूर्ति स्थापित हुई है, उस मूर्ति में आंखों से पट्टी को हटा दिया गया है, हाथ में जो तलवार थी उसकी जगह संविधान की किताब को रखा गया है, और जो तराजू के जो एक पल्ला झुका हुआ था उस तराजू के पल्ले को बराबर कर दिया गया। ये नई मूर्ति स्थापित की गई, जैसा कि आप तस्वीर में देखेंगे। इसके बाद अब जो ये प्रतीक, जो सिंबल बनाए गए हैं, आप ये देखिए, जिसमें आंखों में जो बंधी पट्टी को क्यों हटाया गया, ये आप समझिए। क्योंकि ये संकेत, आंखों में बंधी हुई जो पट्टी को हटा देने का मतलब यहाँ पे अर्थ उनका ये है, संकेत ये देते हैं, वो ये दर्शाना चाहते हैं कि कानून कभी अंधा नहीं होता है, और सबको समान रूप से, कानून की स्थिति में सबको समान एक रूप से देखना, एक रूप से देखना। इसके बाद और मूर्ति का जो रंग है वो श्वेत रंग है, सफेद रंग की मूर्ति स्थापित हुई है, सफेद रंग की मूर्ति स्थापित हुई है। इसके बाद तलवार को हिंसा का प्रतीक मानते हुए उसको हटा दिया गया, तलवार को हिंसा का प्रतीक मानते हुए उसको, उसकी जगह क्या बताया, संविधान की किताब हाथ में दी गई है, संविधान की किताब को हाथ में अंकित किया है, संविधान की किताब हाथ में रखी गई है। क्यों? क्योंकि जो भी न्याय प्रक्रिया है, जो भी न्याय प्रक्रिया है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हो। ये इनका कहने का मतलब है, संकेत ये यहाँ देना, ये देना चाह रहे हैं कि तलवार को हिंसा का प्रतीक मानते हुए उसको हटा दिया गया, और उसकी जगह क्या लाए, संविधान की किताब। और यहाँ ये संकेत देना चाह रहे हैं कि संविधान की किताब यहाँ पे हाथ में ये बताते, संकेत दे रहे हैं कि जो न्याय प्रक्रिया है, जो न्याय करने की जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हो। तीसरी बात, तराजू के पढ़े बराबर होना, ये संकेत दे रहे हैं, तराजू के पढ़े, पहला एक तराजू झुका हुआ था, वो भी बताएंगे अभी आखिरी में, लास्ट में अभी वो भी डिस्कस करेंगे। एक तराजू झुका हुआ पढ़ा जो है वो झुका हुआ क्यों है, अभी यहाँ पे चर्चा हो रही तराजू के पढ़े बराबर होना, तो दोनों जो पढ़े हैं वो बराबर है, तो यहाँ पे ये संकेत देना चाह रहे हैं कि सभी के लिए न्याय का अवसर है वो समान हो, सभी के लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, दोनों के लिए, सबके लिए समान जो न्याय है वो एक समान हो, सबके लिए समान के जो न्याय के जो अवसर है वो सबके लिए बराबर हो, समान हो, एक रूप हो, कोई उसमें ऊंचे नीचे कोई भेदभाव किसी भी प्रकार का ना हो, सबके लिए जो अवसर है वो सबके लिए समान हो, समानता का अवसर। तो यहाँ पे ये प्रतीक, ये संकेत दिया जा रहा है। इसके बाद मूर्ति का रंग जैसा कि बताया सफेद है, श्वेत रंग है, तो श्वेत रंग का जो बताया है उसका संकेत शुभ या शांति का संकेत दे रहे हैं, शुभ या शांति का संकेत, श्वेत रंग की मूर्ति है उसको संकेत दे रहे हैं कि शांति और शुभ का संकेत, शुभ और शांति का संकेत प्रकट कर रहे हैं। तो ये मूर्ति है, ये अभी नई मूर्ति ये लगाई गई, स्थापित की गई सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद बताया जैसा कि 16वीं सदी में ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ये जो पहली जो न्याय की मूर्ति, जो लेडी जस्टिस की जो मूर्ति थी, स्टेचू ऑफ जस्टिस जो थी, वो 16वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत में आई थी। और ब्रिटिश काल में न्याय की देवी में न्याय की देवी की आंखों में पट्टी बांधी गई थी, ये ब्रिटिश काल में बांधी गई थी। और इस समय आंख पर पट्टी इसलिए बांधी गई थी क्योंकि निष्पक्षता का संकेत था, क्योंकि इस समय जो आंख, जो ये पुरानी जो न्याय की देवी की जो मूर्ति की आंखों में जो पट्टी बंधी हुई थी वो इसलिए बंधी हुई थी, वो इसका संकेत दे रही थी कि निष्पक्षता, बिना किसी भेदभाव, किसी उसके निष्पक्ष न्याय करना, निष्पक्ष न्याय करना किसी बिना भेदभाव के। क्यों? क्योंकि बंद आंखों से न्याय, अपने सम्मुख आने वाले लोगों में किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करना, न्याय के लिए अपने सम्मुख, हमारे सम्मुख आने वाले लोगों में किसी भी प्रकार का, कोई भी लोग हो, गरीब हो या अमीर हो, ऊंचा हो नीचा हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना, इसलिए आंखों में पट्टी बनी थी, क्योंकि निष्पक्षता का संकेत दे रही थी, निष्पक्ष न्याय का संकेत था। इसके बाद तराजू का पड़ा झुका हुआ क्यों था? क्योंकि दोनों पक्षों की बहस को, दोनों पक्षों के किसी भी विवाद में, किसी भी विवाद को लेकर दोनों पक्षों की बहस को सुनकर उसमें साक्ष्य के और तर्क के आधार पे, साक्ष्य और तर्क के आधार पे किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाना। तो जब किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा तो एक पलड़ा भारी होगा ना, तो झुका हुआ होगा, एक हल्का होगा तो वो ऊपर उठाएगा। तो ये था तराजू का एक पलड़ा झुका हुआ क्यों है। तो ये समझिए, किसी भी मतलब जो फैसला सुनाया जाएगा वो किसके आधार पर, साक्ष्य और तर्क के आधार पर किसी एक के पक्ष में फैसला जाएगा। जब किसी एक के पक्ष में फैसला जाएगा तो एक जो तराजू जो है
वो झुक जाएगा, भारी हो जाएगा, वजन के अनुसार वो झुक जाएगा। तो झुक जाएगा तो एक पल्ला उठ जाएगा ऊपर, हल्का वाला उठ जाएगा। तो ये तराजू का झुका हुआ पलड़े का ये माप था कि साच के आधार पे, साच और तर्क के आधार पे किसी एक के पक्ष पे फैसला, निर्णय लेना। और निर्णय का मतलब फैसला हो जाना, वजन हो जाना, तो पलड़ा झुक जाता था। दूसरी चीज, उसमें तलवार का अर्थ क्या था? तलवार का मत संकेत यहाँ पे ये था कि तलवार शीघ्र न्याय देना, शीघ्र न्याय देना, और जो न्याय पर जो फैसला है वो अंतिम फैसला हो। तलवार का मतलब ये था, संकेत ये था कि शीघ्र न्याय देना, और जो न्याय पर जो फैसला हो वो अंतिम हो, और अन्याय को सजा देना। ये तलवार का संकेत था। तलवार का जो प्रतीक थी तलवार, उसका संकेत ये था। उसका मतलब उस समय मूर्ति का मतलब यह था कि न्याय जो है उस शीघ्रता से न्याय हो, न्याय पर जो फैसला हो वो अंतिम फैसला हो, और अन्याय को सजा मिले। ये तलवार का प्रतीक था। लेकिन ये सब अब प्रतिस्थापित कर दिया गया और नई मूर्ति स्थापित हो गई। नई मूर्ति में इन सब की जगह क्या ले लिया है? तराजू का जो आग पर पट्टी बनी थी उसको हटा दिया गया है। तलवार की जगह संविधान आग की किताब आ गई है, और उसके बाद तराजू के जो पलड़े हैं वो बराबर हो गए। ये सब करने का मतलब समझ में नहीं आया सरकार का। अगर ये सब तो प्रस्तावना में जो भी बताया गया, जैसे एक संविधान में एक है क्या, कानून के उसमें मूल अधिकार में विधि के समक्ष समानता का अधिकार। इसके प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो शब्द दिए गए हैं, ये भी तो आपके अभी तक सफल नहीं हुए भाई। संविधान में प्रस्तावना में जो शब्द हैं, प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इन शब्दों का भी तो कोई मतलब नहीं है अभी तक। ये शब्द भी तो अभी तक विफल है, इस पर कोई सफलता प्राप्त हो पाई है? आप बताएं। इसके बाद विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कानून के बताया गया, कानून के समान, कानून के समक्ष समान रूप से एक रूपता का व्यवहार कहीं नहीं है आपका। तो इसका मतलब ही मूर्ति को प्रतिस्थापित करके ये नई मूर्ति स्थापित करने का मतलब अर्थ क्या है भाई? उस समय भी जो मूर्ति स्थापित थी उसका भी अपनी जगह कोई ना कोई अर्थ था। आंखों पे पट्टी बनी थी तो निष्पक्षता का संकेत देना, बंद आंखों से न्याय, अपने सम्मुख आने वाले लोगों को न्याय करने में किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करना। तलवार, उसके बाद तराजू का पड़ा झुका होना, मतलब किसी भी विवाद पर निर्णय उसके साक्ष और तर्क के आधार पे किसी एक के पक्ष में फैसला देने से जो वजन होता था, तराजू का वजन बढ़ जाता था तो झुक जाता था। तो उसका भी संकेत था ये उस समय। तलवार बताया न्याय, शीघ्रता से न्याय, और न्याय पर जो फैसला वो अंतिम हो। इसके बाद अन्याय को सजा, ये उस समय के प्रतीक थे। और वर्तमान में ये आंखों से पट्टी हटा दी गई है। क्यों? क्योंकि कानून का भी बता रहे, कानून का भी अंधा नहीं होता। सबको समान रूप से कानून की नजर से देखोगे तो सबको समान रूप से देखना है। इसके बाद तलवार की जगह संविधान की किताब आ गई। जो भी न्याय प्रक्रिया होगी वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होगी। इसके बाद तराजू के पलड़े को बराबर इसलिए किया गया है क्योंकि सभी के लिए न्याय के अवसर समान हो, और श्वेत रंग शुभ और शांति का संकेत प्रकट कर रहा। तो ये थे आपकी न्याय की देवी की कहानी। और न्याय की देवी की आंखों से जो पर्दा हट गया है, क्या कारण था वो हट गया है, और हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ है। डी.वाई. चंद्रचूड़ से याद आया, सुप्रीम कोर्ट के, इनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम आपका आ गया है, क्या कहते हैं, संजीव खन्ना का नाम है। जो भी डी.वाई. चंद्रचूड़ के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपके संजीव खन्ना बनेंगे, संजीव खन्ना होंगे आपके नए न्यायाधीश। डी.वाई. चंद्रचूड़, एग्जाम पॉइंट हाईलाइट की जगह डी.वाई. चंद्रचूड़ की जगह नए मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आपके होने वाले हैं। तो ये थे आपके न्याय की देवी की आंखों से जो पर्दा हट गया उसके बारे में।